हेलो मेरी क्यूट सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी प्रीतम मैडम होती है वो तो अपने ऑफिस में काम कर रही होती हैं। सब एम्प्लॉयज़ उसके पास आते हैं अपनी फाइल्स वगैरह लेके उसको दिखाने के लिए, और जो बॉस मैडम होती है वो तो अपने ऑफिस में बैठी होती है और उसको बहुत अजीब नज़र से देख रही होती है हमारी प्रीता को। वो तो बस प्रीता को देखने में ही बिजी होती है, वो तो कोई काम नहीं कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो भी उठ गई होती है, वो वॉशरूम में होती है, फ्रेशन अप हो रही होती है। और बाहर जो उसकी कज़न होती है वो बोलती है, यार आज तो ईशानी चली जाएगी ना, और आज ये घर कितना सोना हो जाएगा यार। पता नहीं, मुझे सैडनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अपनी कज़न के साथ इतना दिन रही, इतनी मस्ती की, तो अभी से अकेलापन क्यों फील हो रहा है। वो यहाँ पे ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो वॉशरूम से निकल कर बाहर आती है। बाहर आके देखती हैं तो जो बड़ी मैडम होती है वो बेड पर बैठी होती है और मुंह फेस को ऐसे नीचे किया होता है। और जो हमारी ईशानी होती है वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है, बड़ी क्या हो गया है, तू इस तरह फेस लटका के क्यों बैठी हुई है। जिस पे परी अपना फेस ऊपर करती है और बहुत ज़्यादा सैड होते हुए बोलती है, यार बस तू जा रही है ना, तो इस वजह से पता नहीं अभी से ही मुझे अकेला फील हो रहा है यार। तुम लोग मत जाओ ना यार, कुछ दिन और रुक जाओ ना। जिस पे हमारी जो ईशानी है वो भी थोड़ा सा सैड हो जाती है। वो बोलती है, यार क्या करें, जाना तो है ना, हम लोग फिर आ जाएंगे ना, बस तू मेरे लिए प्रे करके मैं जल्दी से अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ। पक्का मैं तेरे पास बहुत सारा टाइम आके रहूँगी। फिर जो हमारी परी होती है वो उठती है और उठ के अपनी कज़न को हक कर लेती है। दोनों ऐसे ही हक करके खड़े ही होते हैं कि बाहर से जो हमारी परी की मम्मी होती है वो आ जाती है इन दोनों को बुलाने के लिए। और जो परी की मम्मी होती है वो बोलती हैं इन दोनों को, बेटा आ जाओ। जैसे ही वो इन दोनों को ऐसा बोलते हैं, जो परी और ईशानी होती है वो दोनों फिर पीछे होती हैं। बोलते दोनों की आंखें बड़ी होती हैं। फिर दोनों अपनी आंखों में से आंसू पूछते हैं। बोलते हैं, हमारी ईशानी बोलती है, हाँ मासी हम आ रहे। मासी जैसे ही इन दोनों की आंखों में आंसू देखती है तो वो बोलती है, बेटा क्या हो गया, तुम लोग रो क्यों रहे हो एक दूसरे के हक करके। जिस पे हमारी परी सैड होते हुए बोलते हैं, मम्मी क्या करिए, जा रही है ना, तो पता नहीं मुझे भी से अकेला फील हो रहा है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहे हैं मम्मी इसको भेजने का। फिर जो परी की मम्मी होती है वो भी सैड हो जाती है, वो भी आ जाती है हमारी ईशानी के पास में, और वो भी हमारी ईशानी को आगे हग कर लेती है और बोलती है, हाँ बेटा ठीक बोला, मैं भी तो नहीं चाहती हूँ ना कि ये हमारे घर से जाए। इसकी वजह से देखो ना हमारे घर में कितनी चहल पहल। बेटा तुझे जाने का देने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करें। जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो अपनी मासी को टाइटली हग करती है, और जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, मासी डोंट वरी प्लीज़, आप सैड ना हो ना, मैं फिर से आ जाऊँगी। फिर जो हमारी परी होती है वहाँ पे खड़ी होती है, बोलती है, अकेले हग मुझे भी करनी है हगी। फिर जो हमारी परी होती है वो भी आ जाती है, इनके साथ शामिल हो जाती है। तीनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते ही हैं कि बाहर से फिर हमारी ईशानी की मम्मी आ जाती है। ईशानी की मम्मी क्या देखती है, ये तीनों हक करके खड़े होते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो भी जाती है, उन सबको हक करके खड़े हो जाते। ये सब चारों ऐसे ही हक करके खड़े होते हैं और सबकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो पीछे होती है और सबको बोलती है, ओह भगवान आप लोग इतना क्यों रो रहे हो यार, अभी सब क्या है, आप लोगों को हंसी खुशी हमें भेजना चाहिए ना कि रोते हुए। मासी क्या है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी मासी की आंखों में आंसू पोंछती है और बोलती है, मासी प्लीज़ यार मत रोना, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम जा नहीं पाएंगे, प्लीज़ ना, आपको हमें हंसी खुशी भेजना चाहिए ना कि रोते हुए। फिर जिसके पे उसकी मासी बोलती, हाँ बेटा ठीक है ठीक है।
फिर जो मासी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा नीचे आ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट सबके लिए रेडी कर लिया है। जिस पे हमारी ईशानी है वो अपनी मासी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मासी मैं तो रेडी हूँ चलो। ऐसा बोल के मासी और बाजी जो होती है वो दोनों चली जाती है नीचे और पीछे रह जाती है हमारी परी और हमारी ईशानी की मम्मी। और जो ईशानी की मम्मी है वो भी परी का हाथ पकड़ती बोलती है हाँ बेटी चल, हम दोनों भी तो किसी से कम नहीं, चल मैं और अब मेरी बेटी तो है ना, हम लोग चले जाते हैं। ये सब लोग ऐसे ही चले जाते हैं नीचे, सब लोग बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। और जो ईशानी की मम्मी और परी की मम्मी होती है वो जाती है किचन में खाना लगाने के लिए। फिर जो ईशानी और परी होती है वो भी किचन में आ जाती है और बोलती है आप लोग बैठे, हम लोग खुद खाना लगा रहे हैं। जिस पे परी की मम्मी बोलती है नहीं बेटा तुम लोग जाके बैठो। वो अपनी सिस्टर को भी बोलती है कि तुम भी जाके बैठो, आज खाना मैं खुद लगाऊंगी। जिस पे ईशानी की मम्मी बोलती है नहीं यार मैं लगा रही हूँ ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है तुझे। उसकी मम्मी बोलती है परी की कि नहीं यार तू मेहमान है ना। जैसे ही परी की मम्मी ये बोलती है तो उसकी जो सिस्टर है वो बोलती है मैं तेरे घर आई हूँ, हमें मेहमान गए, इतने दिन तूने मुझसे काम करवाती रही और आज मेहमान बना दिया। जिस पे परी की मम्मी बोलती है हाँ तो क्या हो गया, आज एक दिन की मेहमान तो तुझे रख दूँ ना। ऐसे ही दोनों बहनें स्माइल कर ही रही होती हैं तो हमारी ईशानी और परी होती है अपनी अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के उनको जाके बिठा देती है डाइनिंग टेबल पर। और जो हमारी ईशानी है वो अपनी मम्मी और अपनी मासी की तरफ देखती हुए बोलती है आप दोनों ने अभी यहीं पे बैठना है, हम दोनों लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो ना आप लोग। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी और परी होती हैं वो चली जाती है किचन में। किचन में जाके वो दोनों सब ब्रेकफास्ट रेडी करने लग जाती हैं। थोड़ी देर में वो लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट रेडी करके लेके आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर रख लेती है। और जो हमारी परी की मम्मी होती है वो ईशानी की तरफ देखते हुए बोलती है बेटा चलो बैठ जाओ, अभी सब कुछ ला के ले आई हो ना। फिर जिस पे हमारी ईशानी बोलती है हाँ मासी ले आए हैं। फिर ऐसे ही वो दोनों भी बैठ जाती हैं डाइनिंग टेबल पर और सब लोग ऐसे ही साथ में बातें भी कर रहे होते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट भी कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर में सब लोग का ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी की तरफ देखती हैं और बोलती हैं ठीक है बेटा जहाँ जल्दी से रेडी हो के आ जा, अभी हमें 10 बजे निकलना है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है मम्मी। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो चली जाती है ऊपर। फिर जो परी होती है वो सारे बर्तन उठाती है डाइनिंग टेबल से जाके किचन में रख देती है और अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी अभी नहीं वॉश करेंगे, बाद में करेंगे, मैं अभी जा रही हूँ ईशानी के पास। उसकी जो मम्मी है उसकी तरफ देखती हूँ और बोलती है हाँ बेटा ठीक है तू चली जा ईशानी के पास, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। फिर जो परी होती है वो चली जाती है ऊपर। ऊपर जाती है देखती है तो जो हमारी ईशानी होती है वो रेडी हो रही होती है और जो परी होती है उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती है और उसको देखने लग जाती है। पहले तो जो हमारी ईशानी है वो उसकी तरफ देखती नहीं है, बस वो तो ऐसे ही रेडी होने में खड़ी रेडी हो रही होती है। और जो परी होती है वो उसको तरफ देख रही होती है और उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है। फिर जिस पे हमारी ईशानी की नज़र हमारी परी पे पड़ती है और वो उसको आईने में ही देख लेती है और बोलती है क्या हो गया, तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है यार। जिस पे जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही तू जा रही है ना तो इस वजह से अच्छा नहीं लग रही। जिस पे हमारी ईशानी है वो बोलती है कि यार इसमें सैड होने वाली कौन सी बात है, मैं फिर आऊँगी ना तेरे घर। जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो हमारी परी को ऐसे बोलती है और जो परी है वो ऐसे ही सैड होती है, वो बोलती है हाँ बाबा ठीक है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो रेडी हो जाती है और अपना सामान वगैरह पैक करने लग जाती है। जिस पे हमारी परी बोलती है यार मैं तुम्हारा सामान पैक कर लेती हूँ। फिर जो हमारी परी होती है वो हमारी ईशानी का सामान ऐसे ही पैक कर रही होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है और उसकी आंखों में तो आंसू भी आ जाते हैं। वो बोलती है यार क्या करूँ, मेरी बहन जा रही है। वो ऐसे ही मन में बोल ही रही होती है। जो हमारी ईशानी है वो उसको आवाज़ लगाती है और जैसे ही वो परी की तरफ देखती है तो परी की आंखों में आंसू होते हैं और जो वो फिर परी के पास आती है और बोलती है क्या है यार तुम लोग क्यों इतना रो रहे हो। मैं फिर तुम लोग तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसा कि मैं कितने साल के लिए जा रही हूँ और वापस कभी आऊँगी नहीं। जिस पे परी बोलती है यार तू पहले ही इतने टाइम के बाद आई है तो इस वजह से। फिर जो हमारी ईशानी है वो परी को हंसाती है और बोलती है चल यार कोई बात नहीं ना, चलो लेट हो रहा है। ये लोग ऐसे बोल ही रहे होते हैं कि नीचे से इन लोगों को आवाज़ आ ही जाती है हमारी ईशानी की। फिर जो प्रीता होती है परी होती है वो बोलती है देख
हंसी की भी आवाज़ आ गई, चल नहीं तो इन लोगों ने हंगामा मचा देना है। फिर जिस पे हमारी ईशानी बोलती है, हाँ यार सही बोला, चल जल्दी कर नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। ऐसा बोल के जो ईशानी और परी होती हैं वो चली जाती है नीचे। नीचे ऐसे ही सब लोगों ने सामान रख लिया होता है। जो ईशानी के पापा होते हैं उन्होंने भी कैब को बुला लिया, तो जो कैब होती है वो भी बाहर खड़ी होती है। फिर जो ईशानी के अंकल होते हैं वो ईशानी से सामान लेते हैं और जाके रख लेते हैं बाहर कैब में, और सब लोग बाहर ही चले जाते हैं। ईशानी जो होती है और उसकी जो मम्मी होती है वो जाके गाड़ी में फिर के पास खड़े हो जाते हैं और सबसे मिलते रहते हैं। और जो ईशानी की मम्मी होती है वो अपनी सिस्टर से मिलती है, अपने बहनोई से मिलती है, और जो हमारी ईशानी होती है वो भी परी से मिलती है। और परी की आंखों में अभी आंसू होते हैं, और जो उसकी मासी है उनकी भी आंखों, मतलब कि सबकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू होते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। जिस पे ईशानी के पापा बोलते हैं, बस कर लो, तुम लोगों का रोना धोना स्टार्ट हो गया है, फिर से हम आ जाएंगे, तुम लोग तो ऐसे रो रही हो कि हम लोग कभी वापस आएंगे ही नहीं, चलो चलो लेट हो रहा है। फिर जिस पे हमारी ईशानी की मम्मी बोलती हैं, ठीक है तुम सब अपना ख्याल रखना और हम फिर आएंगे। ऐसा बोल के जो ईशानी की मम्मी होती है वो एक कैब में बैठ जाती है, और जो हमारी ईशानी है वो चाहती है अपनी मासी को टाइटली हग कर दी और अपनी मासी को गाल पे किस करती है और बोलती है, मासी क्या है आप क्यों इतना सैड हो रही हो, मैं फिर आऊँगी ना, पक्का आऊँगी, और मैं जाने से जब मैं पहुँच जाऊँगी ना मैं सबसे पहले आपको कॉल करूँगी, और आप मेरी तो एक ही मासी ना, मेरी लाडली मासी। ऐसा बोल के वो फिर से अपनी मासी की चिक्स पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है और कैब में बैठ जाती है। और ऐसे ही कैब फिर स्टार्ट हो जाती है, और ये लोग ऐसे ही सबको बाय बाय कर रहे होते हैं। वहाँ से जो हमारी ईशानी और उसकी मम्मी लोग होते हैं वो फिर कैब चली जाती है, और वो लोग कैब में बैठे होते हैं। ईशानी की जो मम्मी होती हैं वो भी सैड होती हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा होता है कि मैं अपनी सिस्टर के घर से आ गई हूँ। ऐसे ही सब लोग कुछ देर तक तो ईशानी ना बात करती और ना ही उसकी मम्मी, और उसके जो पापा होते हैं वो तो आगे कैब वाले के पास बैठे होते हैं। ये दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे होते, ऐसे ही खामोश रहती हैं। फिर थोड़ी देर में एयरपोर्ट भी आ जाता है, ये लोग उतरते हैं और जाते हैं अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं। और जो ईशानी की मम्मी होती है वो अभी तक कुछ नहीं बोल रही होती, और जो ईशानी होती है वो बस ऐसे ही अपनी मम्मी को देख ही रही होती है। फिर जो उसकी मम्मी है उसकी तरफ देखती हैं और बोलती हैं, क्या हो गया, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। फिर जो ईशानी होती है बोलती है, मम्मी क्या है, आप इतना ज़्यादा क्यों सैड हो रही हो, आप तो इतना ज़्यादा खामोश, आपने रास्ते में भी कोई बात नहीं, क्या हो गया मम्मी इस चीज़ पे। उसकी मम्मी उसको बोलती है, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है मुझे। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, अच्छा मम्मी। फिर ऐसे ही थोड़ी देर में रेल भी चलने लग जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसको नींद आई होती है, वो वहीं पे सो जाती है। और यहाँ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो फिर से काम कर ही रही होती कि अचानक उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है, और वो कॉल होती है किसी अननोन नंबर पे। वो पहले फ़ोन देखती है और कॉल नहीं उठाती है, दूसरी मरतबा भी उसको कॉल आती है वो फिर भी नहीं उठाती है, क्योंकि जो हमारी प्रीतम मैडम होती है वो ऐसे अननोन नंबर नहीं उठाती है। वो फिर से काम करने लग जाती है, काफ़ी देर तक दूसरे नंबर से कॉल जाती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो काम भी बहुत ज़्यादा कर रही होती है, जिसकी वजह से वो अपना जो फ़ोन होता है उसको साइलेंट पे लगा लेती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ उसको क्या पता होता है कि कौन है, बट ये अपने काम में लगी रहती है। और ऐसे ही वो काम कर ही रही होती है कि बॉस को कॉल आ जाती है। जो बॉस होती है उसको फिर से एक मीटिंग आ गई होती है, फिर उससे कुछ लोग उसके ऑफिस में आ रहे होते हैं। जो बॉस होती है उसको कल वाली बात याद आ जाती है, और वो बोलती है कि पहले मैं खुद चेक करूँगी, अगर कोई सही हुए तो तभी मैं प्रीता को बुलाऊँगी, ऐसे नहीं बुलाऊँगी। पहले भी उसकी मेरी वजह से ही तबीयत ख़राब हुई थी, अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उस बच्चे की तबीयत ख़राब हो। ऐसा बल्कि जो बॉस होती है उन लोगों को वो बुला लेती है, और जो बॉस होती है वहाँ पे वो जो लड़का होता है उसको बोलती है कि अगर बाहर से कुछ लोग आएंगे तो तुम उनको बिठा देना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। फिर जो वो लड़का होता है वो बोलता है, ठीक है बॉस। वो कुछ नहीं बोलता है, वो वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही थोड़ी देर में वो जो लोग मीटिंग करने के लिए आए होते हैं वो दोबारा से वो आ जाते हैं। वो जो लड़का होता है वो उनको लेके जा रहा होता है, जिस पे हमारी जो प्रीता होती है वो शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि ये क्या, आज ये लोग आने वाले थे और बॉस ने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर बोलते छोड़ो कोई बात नहीं, क्या पता।
फिर जो प्रीता होती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम पड़ा होता है, वो फिर काम करने लग जाती है। वो जो लड़का होता है वो फिर से बॉस के पास आता है और बॉस को बोलते हैं, बॉस वो लोग बैठ गए हैं, आप आ जाएं। फिर जो बॉस होती है वो उसको बोलती है, ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ऐसा बल्कि वो जो लड़का होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो बॉस होती है अपना लैपटॉप वगैरह बंद करती है, फिर वो भी चली जाती है जहाँ पे मीटिंग वाला रूम होता है, वहाँ पे जाती हूँ और जाके वहाँ पे थोड़े से लोगों को देखती हूँ, उनसे बातचीत करती है। फिर जो वो लोग होते हैं वो थोड़े सही होते हैं और जो बॉस होती है उनको लगता है हाँ ये सही है। फिर जो बॉस होती है उनको बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ऐसा बल्कि जो बॉस होती है वो चली जाती है हमारी प्रीता के पास, और जो प्रीता होती है वो तो काम कर रही होती है, उसको पता नहीं होता है कि सामने बॉस खड़ी है। फिर जो बॉस होती है बॉस को बोलती है प्रीता। फिर जो प्रीता होती है वो जैसे ही बॉस की आवाज़ सुनती है वो एकदम खड़ी हो जाती है, बोलती है जी बॉस क्या हुआ। फिर जो बॉस होती है बोलती है कि जल्दी से चलो, वो मीटिंग वाले रूम में और मीटिंग करनी है। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है बॉस। ऐसा बोल के जो बॉस होती है वो आगे आगे चल रही होती है और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो पीछे पीछे आ रही होती है। और ऐसे ही वे लोग चले जाते हैं मीटिंग वाले रूम पे, और जो हमारी प्रीता होती है वो बैठी होती है। फिर जो बॉस होती है उसको आंखों के साथ इशारा करते हैं कि तुम ही सब कुछ हैंडल करो। फिर जो प्रीता होती है वो सब कुछ हैंडल कर रही होती है, उनसे डील वगैरह भी कर रही होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे आए होते जिस बार जो लोग आए होते, क्योंकि बॉस का ऑफिस का नाम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से सब लोग हमारी बॉस के पास आते हैं डील वगैरह करने के लिए। फिर वो सब डील वगैरह करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और वो डील फाइनल करके जाते हैं। फिर जो बॉस होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो प्रीता को बोलती है अभी तुम ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। तो मैं जिस पे प्रीता बोलती है नहीं बॉस मैं ठीक हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, समझ रही है ना। जो प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है बॉस। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो बाहर चली जाती है, फिर से अपनी जगह पे बैठ के काम करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो हमारी शानी मैडम होती हैं वो लोग तो ट्रेन में बैठ के ट्रेन का सफ़र ले रहे होते हैं, और जो प्रीता होती है सॉरी शानी मैडम होती है वो तो सोई हो रही होती है ट्रेन में। और उसकी जो मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उनको तो जब जब दिन नज़दीक आ रहे होते हैं वो तो अपनी बेटी के बारे में ही सोच रही होती है और परेशान होती है। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो जैसे ही सॉरी शानी के पापा होते हैं वो जैसे ही अपनी वाइफ को देखते हैं तो वो बोलते हैं क्या है, तुम क्यों इतना सैड रहती, मुझे समझ नहीं आता है तुम क्यों ऐसा कर रही हो। जिस पर उसकी वाइफ बोलती है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना यार, मेरी बेटी मुझे दूर जा रही है, मैं अंदर अंदर से मुझे बहुत, मैं क्या करूं, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। जिस पे ईशानी के पापा बोलते हैं कि मैं भी तो हूँ ना, मैं भी तो खुद को संभाल रहा हूँ ना, ये अकेली की तुम्हारी बेटी नहीं है ना। ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को हग कर लेती है और बहुत ज़्यादा सैड होती हैं। और जो ईशानी के पापा होते हैं वो भी अपनी वाइफ को हग करके बैठ जाते हैं, और जो ईशानी होती है वो तो सो रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो फिर से आके अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, बट उसको क्या पता होता है कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो मुसीबत कहाँ से आ रही है उसको कुछ पता नहीं होता है, वो तो बस अपने ऑफिस में बैठी होती है। और जो कविता होती है वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और बोलती है मम्मी आज रात का आप डन कर लो और पार्टी कब है। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा तुम जब बोलेगी तभी हम लोग पार्टी रखेंगे। तो बोलती है ठीक है मम्मी मैं आपको बता दूँगी, फिर उस टाइम पे पार्टी रखेंगे। फिर जो कविता होती है वो चली जाती है बॉस के कैबिन में, और जो बॉस होती है वो बोलती है कम इन आ जाओ। फिर जो कविता होती है वो जाती है बॉस के पास और बॉस को बोलती है कि बॉस मैं वो झूठ बोलती है बॉस से कि बॉस मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग आएँ और यहाँ के सब लोग भी आएँ, प्लीज़ बॉस प्लीज़ आप मत कीजिएगा। फिर जो बॉस होती है उसको बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना पहले ही काम ऑफिस में इतना ज़्यादा काम है और मैं सबको कैसे भेज सकती हूँ।
जो कविता होती है वो बोलती है बॉस वैसे भी पार्टी 4 बजे की है ना, शाम 4 बजे, प्लीज़ मेरी बर्थडे है, प्लीज़ बॉस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो काफ़ी ज़्यादा बॉस के आगे रिक्वेस्ट करती है और जो बॉस होती है वो पहले तो मान ही नहीं रही होती है, फिर वो मान जाती है। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है ठीक है बट जस्ट आज आइंदा के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ मैं नहीं मानूंगी, फर्स्ट बार तो मेरे पास इस तरह आई हो तो तभी मैं मान रही हूँ, वैसे मैं कभी नहीं मानती। फिर जो कविता होती है वो बोलती थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू सो मच ऐसा बोल के जो बॉस होती है वो उसको परमिशन दे देती है। जो कविता होती है वो बॉस को कार्ड दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और जो कविता होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सबसे पहले फिर जाती है हमारी प्रीता के पास जाती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है। जो प्रीता होती है वो जैसे ही उसको देखती है तो वो बोलती है क्या हो गया, तुम यहाँ पे क्यों। सो गाइज देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।